तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एक नंबर चल रही होगी। हमने बात करी थी पार्ट नंबर सेकंड में, और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था स्टोन एज। क्या पढ़ा था? स्टोन एज पढ़ा था हमने। स्टोन एज को हमने क्लासिफाई करा था 3 पार्ट्स में। सब पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक, और लास्ट चार्क्योलिथिक एज में हमने कॉपर फाइंड कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे हम लोग पैलियोलिथिक एज, जिसको कि हमने फर्दर डिवाइड करा गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो हमने पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। चलो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज, किस चीज की बात करेंगे? लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और हम बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। देखो इसका टाइम पीरियड कैसे बात करेंगे कि पैलियोलिथिक स्टोन एज का जो टाइम पीरियड होता है भैया, वो 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक है। यस, क्या है? 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हमारा पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड चलता है। और उसको हमने फर्दर डिवाइड करा गया है 3 पार्ट्स में, है ना? लोअर, मिडिल और अपर। क्या बात करी हमने सर कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और क्या बात करी हमने? अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक कौन सा एज चलेगा? पैलियोलिथिक एज चलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमने फर्दर डिवाइड करा है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। इसको क्लासिफाई करके क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। लोअर पैलियोलिथिक एज जो हमारा स्टार्ट होता है वो 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी तक जाता है। ठीक है, आई थिंक बीसी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो पहली पार्ट, फर्स्ट वाली वीडियो पूरा देखो, उसके बाद सेकंड देखो, उसके बाद थर्ड देखना। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज कहां से लेके कहां तक स्टार्ट होती है? तो 5 लाख से लेके 50,000 बीसी तक हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज चलता है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक एज हमारा चलता है, वो 50,000 से खत्म हुआ, 50,000 से लेके 40,000 बीसी तक चलेगा। और नाउ हमारा अपर जो चलेगा वो 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक चलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हमारा कौन सा चलेगा? अपर पैलियोलिथिक एज चलेगा। नाउ इसके अंदर देखते हैं सर इधर क्या क्या हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रूड स्टोन मिले थे। क्या मिले थे? क्रूड स्टोन मिले थे। जो पार्ट नंबर 2 बच्चे देख चुके, आगे देख चुके हैं, उनको पता है कि क्रूड स्टोन मिले थे यहाँ पर, यानी कि बड़े बड़े पत्थर मिले थे यहाँ पर। तो आइए कि लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या मिले थे। और लोअर पैलियोलिथिक की एज क्या थी? 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी तक। यहाँ पर लाखों में क्या हो रही है? पीरियड चेंज हो रहे हैं। 1000 साल का नहीं हो रहा है, मतलब लाखों साल में ये पीरियड चेंज हो रहे हैं। बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर। सर यहाँ पर क्या क्या पाए गए? तो भैया याद रखिएगा, पेबल्स एंड कोर टूल, यानी कि बड़े बड़े पत्थर पाए गए थे यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर। स्टोन आर यूज फ्रॉम हैंड डायरेक्टली। कल भी मैंने जैसे कि बताया, हैंड एक्स, यानी कि हाथों से ही पत्थर यूज करे जाते थे। तो हाथों से पत्थर यूज करे जा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक एज में हाथों से ही पत्थर यूज करा जा रहा है। हैंडल कहाँ आया था? हैंडल आया था आपका मीसोलिथिक एज। ये कौन सी चल रही है? पैलियोलिथिक एज, यानी कि यहाँ पर हैंडल नहीं है, हाथों से ही काम चलेगा। ठीक है भैया, हैंड डायरेक्टली। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, मिलेगा आपको, वो कौन सा है? कल्चर के ऊपर है कि सर यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक के अंदर कौन सा कल्चर चलता था। 4 कल्चर चलते थे, जिसका निमोनिक है सनम। निमोनिक बढ़िया है थोड़ा सा। सनम, तेरी कसम, तेरी कसम नहीं है, सनम है सिर्फ। ठीक है भैया, तो सनम से याद रखना, एस से याद रखना सोन कल्चर। कौन सा है भैया? सोन कल्चर। ठीक है, दूसरा ए से हमारा एक्विलियन कल्चर। ठीक है, ना आ रहा है यार कि निवासन कल्चर, और दूसरा आ रहा है मेड्रासियन कल्चर। क्या? मेड्रासियन कल्चर। तो याद हो गया भैया कि कल्चर, मैं पूछूंगा कि मेडेरियन कल्चर कहां पे चलता था, तो आप बताएंगे लोअर पैलियोलिथिक एज में। सनम याद रखना, एस फॉर सोन कल्चर, है ना? सनम। एस, ए से एक्विलियन कल्चर, ना से निवंसन। ठीक है, नीवासन कल्चर। और तो कौन सा हो गया? एम से क्या हो गया? मेड्रासियन कल्चर। यहां तक कोई दिक्कत?
यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर चले, लोअर पैलियोलिथिक अंदर जाते हुए 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक टाइम पीरियड है। बड़े बड़े पत्थर हैं, हाथों से यूज हो रहे हैं। 4 कल्चर चलते हैं, सनम, ठीक है, सोन कल्चर, एक्विलिन कल्चर, निवर्सन कल्चर और मेट्रेसियन कल्चर, ठीक है। टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एरा, कौन कौन से टूल्स थे, कौन कौन से पत्थर पाए गए यहाँ पे? तो क्लीवर, चॉपर पत्थर कैसा होता होगा? चॉप करने के लिए क्या करना होता है? नुकीले पत्थर, तो नुकीले पत्थर भी पाए गए और हैंड एक्स यानी कि हाथों के पत्थर भी पाए गए, हाथों से ही यूज करने वाले पत्थर पाए गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला कौन सा है? मिडिल पैलियोलिथिक एज। यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कि हमारा जो आग का इन्वेंशन हुआ था, जी हाँ, फायर का यूज हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे जाए कि फायर का यूज कहाँ हुआ था, तो बताएंगे आप मिडिल पैलियोलिथिक एज, और इसका टाइम पीरियड कितना है? 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी तक, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, वो एनसीईआरटी बुक में से उठाया गया है आपका, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक को रिकमेंड हर एग्जाम क्या करता है? एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस लेके चलता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर इसका टाइम पीरियड कितना है? 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी है। क्या है? 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी है, ठीक है भैया, समझ में आया कुछ? ना बात करते हैं हम लोग किसकी, इसके अंदर कैसे टूल मिले? फ्लैग टूल्स मिले। फ्लैग टूल्स मतलब सर नुकीले होते जा रहे हैं टूल्स, लेकिन हैंडल नहीं आया अभी तक, नुकीले होते जा रहे हैं टूल्स अभी तक, ठीक है। तो फ्लैग टूल्स कहाँ मिले थे आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या टिक लगाएंगे? मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर। और सर क्या हुआ? द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड इंक्लूड्स द मॉस्टेरियन कल्चर। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो मिडिल, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मॉस्टेरियन कल्चर। मॉस्टेरियन कल्चर कहाँ से बिलोंग करता है? तो आप बताएंगे कि सर मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर मॉस्टेरियन कल्चर आपका चलता था। और मैं बात करूं सोन कल्चर, तो आप बताएंगे लोअर पैलियोलिथिक के अंदर। एक्विलिन कल्चर आप बताएंगे लोअर पैलियोलिथिक के, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक के अंदर। मिडिल के अंदर सिर्फ एक ही कल्चर चल रहा है, कौन सा? मॉस्टेरियन कल्चर। कौन सा चल रहा है भैया? मॉस्टेरियन कल्चर। ऑफ्टन एसोसिएटेड विद मैन, मैं बता दूं आपको, निएंडरथल नाम का एक जो व्यक्ति था जिसने whose remains are often found in caves with evidence of the use of fire। ऐसा मान लो कि एक निएंडरथल नाम का एक व्यक्ति था जिसने पत्थर खोज लिया था। वो कहता था कि यार अब तो पत्थर से पत्थर मार रहा था, एकदम आग लग गई, तो उसका नाम रख दिया कि भाई साहब ये निएंडरथल, भाई साहब लड़के ने, हमने नाम रखा था, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, खोज करते हैं, तो उन्होंने रख दिया कि एक आदमी नाम था। और निएंडरथल नाम कैसे रखा पता है आपको? देखो आगे बढ़ो। He got his name from the valley of Neander, ठीक है। तो एक वैली पड़ती है निएंडर, कहाँ पर पड़ती है? जर्मनी के अंदर। तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि उसका नाम रख देते हैं निएंडरथल। तो निएंडरथल नामक आदमी ने क्या करा था? फायर का इन्वेंशन कर दिया था। कर रहा होगा भाई साहब, पत्थरों से खेल छाल कर रहा होगा, यार उसको गुस्सा आया, फेंक के मारा भाई साहब, टन टनाटन लग गई आग। ओ भाई साहब, अब तक तो मैं मटर पनीर कच्चे खा रहा था, मैं बना के खाऊंगा ठीक है, यानी कि अब तक तो मैं कच्चा, मतलब मटर पनीर नहीं होता था उस टाइम पे, अब तो मैं कच्चा मांस खा रहा था, अब मैं ना भाई साहब बढ़िया भून भान के खाएंगे एकदम चिकन तरकारी। सॉरी फॉर डेट, आज मंडे है, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? निएंडरथल ने क्या करा था? यूज ऑफ फायर, फायर का आविष्कार कर दिया था निएंडरथल। उसका नाम कैसे पड़ा था? एक निएंडर वैली पड़ती है, कहाँ पड़ती है? जर्मनी के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो बताओ? नहीं है। हमने क्या खत्म करा? हमने लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज। पूरी पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? बोलो। 5 लाख से 10,000 बीसी। वेरी गुड। लोअर पैलियोलिथिक का एज बताओ? 5 लाख से लेके 50,000 बीसी। 50,000 से 40,000 मिडिल, जो हम खत्म कर चुके हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीरियड है हमारा वो है अपर पैलियोलिथिक एज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और यहां से क्वेश्चन बनना भी चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है। जाते जाते इसका टाइम पीरियड क्या था? 40,000 बीसी से लेके आपका 10,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। किसका? अपर पैलियोलिथिक एज का।
यहाँ पर कैसे टूल मिले, ब्लेड टूल मिले, यानी कि जो निएंडरथल था ना उसने भाई साहब घिसाई चालू रखी, टन टन टन, घिसे जा रहे पत्थर एकदम नुकीले हो गए। भाई साहब आग का इन्वेंशन कर लिया, अब तो मारूंगा मैं एनिमल्स को, और एनिमल्स को मारूंगा उल्टा लटका के भाई साहब आग के नीचे एकदम पकने दूंगा रात भर, और सोए उठ के खाऊंगा नाश्ता, ओम फो ठीक है भैया। तो ब्लेड टूल्स क्या हो गया, ब्लेड टूल्स क्या मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्लिक टूल्स कहाँ मिल रहे थे, मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर, ठीक है, समझ में आ रही बात। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड वाज अ रबल। रबल नाम का एक क्या था भैया, पत्थर था। रबल बोल्ट सर्कुलर फॉर्म, बड़ा पत्थर मिल चुका है गोल शेप का। अब मैं पूछूंगा गोल शेप का पत्थर कहाँ मिला था, तो आप बताएंगे सर अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर राउंड शेप का क्या मिल चुका है, स्टोन यानी कि पत्थर मिल चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे आप बताइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखो क्या होता है, बीइंग एसोसिएटेड Paleolithic also show the distinct trend of being associated with the permanent source of water। देखो भैया इधर का जो कल्चर था बेसिकली पता लगाते हैं हम लोग कि ये जो लोग थे सेटल तो हुए नहीं थे, इधर ही उधर थे, है ना, फूड गैदरर थे, हंटर थे। तो ये जो जहाँ पे भी मतलब जाते थे ना वो पानी के आसपास ही जाते थे। तो परमानेंट सोर्स इनका क्या था, वाटर था, ठीक है। पानी के आसपास ही ये क्या करते थे, आगमन करते थे कि यहाँ चल लिए तो पानी के पास ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बाय ह्यूमंस ऑल्सो बिलोंग्स टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड इन द फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग्स। सबसे पहली पेंटिंग्स रॉक पेंटिंग यहाँ बना दी है भैया, बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। रॉक पेंटिंग सबसे पहले कहाँ फाउंड हुई है, अभी तक देखो फाउंडेशन बैच चल रहा है और अभी तक तीसरी क्लास हुई है, और तीसरी क्लास में हम अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, रॉक पेंटिंग्स की। तो रॉक पेंटिंग सबसे पहले कहाँ फाउंड हुई है, तो आप बताएंगे अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले रॉक पेंटिंग कहाँ मिली थी, तो रॉक पेंटिंग सबसे पहले कहाँ मिली थी, अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर, ठीक है। तो रॉक पेंटिंग्स उधर क्या होता, मतलब बढ़िया पेंटिंग नहीं बनाते थे, लेकिन जो समझ में आता था वो पेंटिंग वो बना देते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो भैया द अपर पैलियोलिथिक पीरियड वाज रिकॉर्ड अ रिच फेनोमेना ऑफ फॉसिल इन द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। एक इंपॉर्टेंट फॉसिल मिलता है यहाँ पर, क्या मिलता है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द ऑस्ट्रिच एग। यहाँ पर ऑस्ट्रिच का अंडा मिल चुका था, ठीक है भैया। अंडे का सेल ऑस्ट्रिच एग कहाँ मिला था, तो भैया याद रखेंगे अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर क्या मिला है, ऑस्ट्रिच का अंडा मिला है, ठीक है। एट ओवर 40 साइट्स, 40 जगह मिला था, 40 साइट्स। लेकिन सबसे पहले आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में मिला था, सबसे पहले महाराष्ट्र में मिला था, फिर उसके बाद 2-3 साइट्स हैं जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि मैं आपसे पूछूंगा कि ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे पहले अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर मिला है। रॉक पेंटिंग कहाँ स्टार्ट हुई है, अपर पैलियोलिथिक के अंदर स्टार्ट हुई है। गोल पत्थर कहाँ मिले हैं, अपर पैलियोलिथिक के अंदर मिले हैं। ब्लेड टूल कहाँ यूज हो रहे हैं, अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। मॉस्टेरियन कल्चर कहाँ चल रहा है, तो मिडिल पैलेस्टेशन पैलियोलिथिक एज के अंदर। और मैं बात करूंगा आपको कि सोन कल्चर कहाँ पर, लोअर पैलियोलिथिक। बहुत बढ़िया सर, 40 साइड में मिला था क्या आपको, ऑस्ट्रिच सेल। तो सबसे पहले कहाँ मिला था, महाराष्ट्र के अंदर। तो बाकी ये साइड से छोटी छोटी आपको याद रखनी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश भी यहाँ पर अंडे पाए गए थे, किसके, ऑस्ट्रिच के, ठीक है। पेंटिंग ऐसे थी कि भाई साहब, अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग्स जो जानी जाती है वो भीमबेटका में। भीमबेटका एक जगह है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में अंदर एक जगह है। वो जब की पेंटिंग्स हैं, कब की पेंटिंग्स, आप टाइम पीरियड देख रहे हो आप, 40,000 BC से लेके 10,000 BC, उस जमाने की पेंटिंग अभी तक है हमारे पास। सोच रहे हो आप उस चीज को, है ना। तो भीमबेटका में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये ना बेसिकली कौन सा है, मेसोलिथिक एज में भी आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको आएगा कि भीमबेटका जो पेंटिंग्स थी वो कहाँ मिली थी सबसे पहले, तो पैलियोलिथिक एज में मिली थी। तो भैया थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये भीमबेटका जो साइट थी वो कैसी थी, हैबिटेशन साइट थी। सर हैबिटेशन का मतलब क्या होता है कि लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है, रहते थे। यहाँ पर क्या पाए गए, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स भी पाए गए, लोग सोते वगैरह होंगे केव्स के अंदर।
रॉक सेल्टर्स थी, यहाँ पर सोना वोना भी होता होगा इनका। हैज पैलियोलिथिक पेंटिंग विद नेचुरल कलर्स, भाई साहब देखो नेचुरल कलर्स होते थे वहां पे, ठीक है। भीमबेटका पेंटिंग्स में नेचुरल कलर्स हैं, हो सकता है फेड हो गए हो, लेकिन भाई इतने साल से तो फेड हो जाएंगे, लेकिन वो मिटे नहीं अभी तक कलर। तो सोच रहे हो वहां पे नेचुरल कलर्स का यूज हुआ है। और वो किसकी पिक्चर्स बनाई गई है वहां पर, एनिमल डेपिक्शन बनाए गए हैं, यानी कि जो हम देखते हैं वही तो बनाते हैं, है ना। हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, जो हमारे मन में चल रहा होता है बेसिकली हम उसकी पेंटिंग को बना देते हैं, है कि नहीं, है ना। तो भैया भाई साहब जो चल रहा था उनके दिमाग में उन्होंने वो बना दिया, ठीक है। तो एनिमल की पेंटिंग ज्यादा बनाई उन्होंने, ठीक है, एनिमल्स टाइप की पेंटिंग्स, ठीक है। तो इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा वीएस वाकानकर, ठीक है। वाकानकर साहब थे जो कि 1957 के अंदर इन्होंने इस भीमबेटका साइट को क्या करा था, एग्जिबिट करा था, यानी कि खोजा था। आई होप ये पैलियोलिथिक एज आपको पूरा समझ में आया होगा। यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है आप छोड़ के नहीं आओगे, यहां से बाहर नहीं जाएगा। टाइम पीरियड याद रखिएगा 5 लाख से 10,000 BC तक हम चल चुके हैं। अब 10,000 BC से चलेंगे हम लोग, 10,000 BC से कहां तक चलेंगे हम लोग, मीजोलिथिक एज में, ठीक है। कल हम बात करेंगे मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चार्कियोलिथिक एज। कल तीनों पार्ट शायद खत्म करवा दें हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।